तो ये है वीडियो नंबर 8 ऑफ स्टीरियो सेलेक्टिविटी ऑफ साइक्लिक मॉलिक्यूल्स। जिन्होंने पहले नहीं देखे एक बार पहली देखे, तभी ये समझ में आएगी जिन्होंने पहली 7 वीडियोस देखी हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। चलिए, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिएक्शंस ऑफ सिस फ्यूज्ड रिंग्स। ठीक है, तो हमने क्या कहा था कि 6+6, ठीक है, या फिर 6+ लार्जर अगर हैं, या फिर लार्जर प्लस लार्जर अगर कोई है, तो वो रिंग्स हमेशा किस में एग्जिस्ट करती हैं? वो रिंग्स हमेशा ट्रांस में ज़्यादा स्टेबल होती हैं। एग्जिस्ट सिस में भी करती होंगी, लेकिन ट्रांस में ज़्यादा स्टेबल है। इससे छोटे वाली जितनी भी रिंग्स है सारी किस में स्टेबल होती हैं? सिस में ज़्यादा स्टेबल होती हैं। जैसे कि 5+4 ले लो, मान लो ये हमने ले लिया 5 मेंबर्ड और ये ले लिया 4 मेंबर्ड, तो सिस में ज़्यादा स्टेबल है। सिस का मीनिंग ये जो ब्रिज हेड कार्बन पे ये जो हाइड्रोजन है, इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है? सेम है, दोनों एक दूसरे के सिस हैं। अगर 3D में इसको हम लोग बनाने लगे तो देखो, ये मैंने 5 मेंबर्ड रिंग यहाँ पे बना दी और ये मैंने 4 मेंबर्ड रिंग बना दी। तो यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन जो हैं, देखो वो दोनों हाइड्रोजन यहाँ पे सेम साइड में है। तो सिस फ्यूज्ड रिंग्स में एक चीज़ क्या होती है कि सारी सिस फ्यूज्ड रिंग जितनी भी हैं, उन सभी में ये वाला फेस तो होता है कनकेव फेस। कनकेव फेस बोलते हैं इसको, कनकेव लेंस जैसा दिख रहा होगा आपको देखने में। और ये वाला जो फेस है इसको बोलते हैं कन्वेक्स फेस। कन्वेक्स फेस, ठीक है। तो कोई भी सिस फ्यूज्ड रिंग हो, आपको हमेशा एक चीज माइंड में बैठा लेनी है कि हमेशा अटैक किस में होगा? अटैक होगा हमेशा किसी भी रिएजेंट का, वो होगा हमेशा कन्वेक्स फेस से। ठीक है, इसको आप सिंपल बोल सकते हो कि प्रिंसिपल ऑफ कन्वेक्स अटैक, कि सिस फ्यूज्ड रिंग जितनी भी हैं, सिस फ्यूज्ड रिंग कोई भी हो, उसमें अटैक होगा हमेशा कन्वेक्स फेस की साइड से, कनकेव फेस की साइड से नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल लेते हैं इसमें। देखो, हमने ये वाली रिंग ले ली यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 5 मेंबर्ड प्लस 5 मेंबर्ड ले ली। यार पेन को क्या हो गया, हे भगवान। 5 मेंबर्ड प्लस 5 मेंबर्ड यहाँ पे हमने ले ली, ये वाला यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। और यहाँ पे सपोज करो हाइड्रोजन अबोव द प्लेन है हमारे पास। तो यहाँ पे भी देखो, हाइड्रोजन अबोव द प्लेन है, तो ओवरऑल इस मॉलिक्यूल को अगर हम 3D में ड्रा करेंगे तो देखो, ये एटम तो एक ही प्लेन पे है, ठीक है। इसको तो हमने ऐसे बना दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये वाला एटम तो इसी में है, लेकिन ये वाला जो हाइड्रोजन है अबोव द प्लेन है, तो ये दूसरा वाला बॉन्ड कहाँ होगा? बिलो द प्लेन होगा। यानी कि ये कुछ ऐसे होगा यहाँ पे। तो ये रिंग असल में कुछ ऐसे एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ पे देखो, ये वाला हाइड्रोजन क्या है? ऐसे ऊपर की साइड है, ऐसे है ये वाली रिंग। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे, ये वाला फेस क्या हो गया? कनकेव फेस हो गया। और ये वाला फेस क्या हो गया? कन्वेक्स फेस हो गया। अगर आप इसमें हाइड्रोजनेशन करते हो पैलेडियम के प्रेजेंस में, तो हाइड्रोजनेशन किस साइड से पैलेडियम अटैक करेगा? वो अटैक करेगा कन्वेक्स फेस की साइड से। तो जो हाइड्रोजन ऐड होंगे वो भी ऊपर की साइड ऐड हो जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पे इसको दिखाएं कि ये हमारे पास 5 मेंबर्ड रिंग थी, यहाँ पे इस डबल बॉन्ड की हाइड्रोजनेशन हो गई, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये दोनों जो हाइड्रोजन ऐड हुए हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऊपर की साइड ऐड हुए हैं, और ये वाला हाइड्रोजन भी कहाँ था? ऊपर की साइड। तो ये आपको ध्यान रखना कि अटैक हमेशा होगा कन्वेक्स फेस पे। सिस फ्यूज्ड रिंग जितनी भी हैं, अटैक होगा हमेशा कन्वेक्स फेस पे। लेकिन ये तो सिस फ्यूज्ड रिंग नहीं थी, तो इसमें भी अटैक कहाँ पे हुआ? कन्वेक्स फेस पे। ध्यान रखना, जितने भी बाईसाइक्लिक कंपाउंड हैं फ्यूज्ड रिंग वाले, उनमें अटैक होगा हमेशा कन्वेक्स साइड से, कनकेव साइड से नहीं होगा। तो इसको अगर दोबारा से हम 2D में ड्रा करेंगे, तो ये हमारे पास 2 5 मेंबर्ड रिंग है। सॉरी, यहाँ पे 2 ग्रुप्स भी थे, मैं भूल गया। तो ये यहाँ पे 2 5 मेंबर्ड रिंग थी, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे अबोव द प्लेन क्या था हमारे पास? हाइड्रोजन था। यहाँ पे भी सेम साइड में क्या आ गए? हाइड्रोजन। तो ये आपको ध्यान देना है। ऐसे नहीं करना कि यहाँ पे अबोव द प्लेन हाइड्रोजन है तो बिलो द प्लेन से आप हाइड्रोजनेशन कर दो। यहाँ पे ध्यान देना, सेम साइड आएगी स्टीरियोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल में सपोज करो हमारे पास कोई भी 5 मेंबर्ड रिंग है या 2 हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ये दोनों हाइड्रोजन ऐसे हैं, अबोव द प्लेन हमने दिखा दिए, और यहाँ पे हमने दिखा दिया कार्बोनिल ग्रुप हमारे पास है। तो सपोज करो हम न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे ऐड करते हैं, तो न्यूक्लियोफाइल भी कन्वेक्स फेस के साइड से अटैक करेगा। अब आप ध्यान से देखो, अगर हम कन्वेक्स फेस ड्रा करेंगे ना, इसको 3D में अगर ड्रा करें हम मॉलिक्यूल को, तो देखो ये कुछ इस तरह से है। ये दोनों हाइड्रोजन कहाँ पे है? यहाँ पे
ऊपर की साइड हमने दिखा दिए। तो देखो ये इसका क्या हो गया, कन्वेक्स फेस हो गया, और ये इसका क्या हो गया, कनकेव फेस हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है, शॉर्टकट अगर आप देखना चाहो, कि जिस साइड में ये हाइड्रोजन है ना, ब्रिज हेड वाले हाइड्रोजन जिस साइड में है उसी साइड तो कन्वेक्स फेस है। तो ये हाइड्रोजन अबोधी प्लेन है, तो कन्वेक्स फेस किस साइड हो गया इस मॉलिक्यूल का, अबोधी प्लेन कन्वेक्स फेस हो गया, क्योंकि ये हाइड्रोजन अबोधी प्लेन है। देखो जिस साइड हाइड्रोजन है उसी साइड कन्वेक्स फेस है। तो अगर न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराना है आपको कन्वेक्स साइड में, तो सिंपल ध्यान दे दो कि ये ब्रिज हेड कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन अबोधी प्लेन है, तो अबोधी प्लेन ही इसका कन्वेक्स फेस हो गया। तो न्यूक्लियोफाइल ने अबोधी प्लेन यहाँ पे अटैक कर दिया। तो न्यूक्लियोफाइल जब अबोधी प्लेन अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल अबोधी प्लेन आ जाएगा, और यहाँ पे जो आपका OH ग्रुप आएगा वो कहाँ पे आ जाएगा, बिलो द प्लेन। इस तरह से आप शॉर्टकट भी कर सकते हो। सपोज करो आपने क्या किया, यहाँ पे बेस डाल दिया, पहले तो बेस डाल दिया तो क्या होगा, यहाँ पे देखो इस रिंग जंक्शन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे इनोलेट की फॉर्मेशन होगी सिंपली, ठीक है। और यहाँ पे अबोधी प्लेन क्या है, हाइड्रोजन एटम्स हैं। इसको भी अगर आप दिखाओगे सिंपली 3D में, अगर आप इसको ड्रॉ करोगे, देखो ऐसे है ये वाली रिंग, ये दोनों हाइड्रोजन अबोधी प्लेन है। तो इसमें भी आपको ध्यान क्या देना है कि जिस साइड हाइड्रोजन है उसी साइड इसका रिंग का क्या है, ओवरऑल कन्वेक्स फेस है, और दूसरी साइड क्या है, इसका कनकेव फेस है। तो जिस साइड हाइड्रोजन है उसी साइड से इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। अगर आप इलेक्ट्रोफाइल ऐड करते हो, सपोज करो आपने RX ऐड कर दिया यहाँ पे, जब R1 R-X ऐड कर दिया सपोज करो, तो वो कन्वेक्स फेस की साइड, यानी जिस साइड हाइड्रोजन है उसी साइड से ऐड होगा, उसी साइड से ऐसे RX पे अटैक होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे, और इस साइड से अटैक कर देगा ऊपर की साइड से, हाइड्रोजन की साइड से। तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, देखो ये हमारे पास बन गया, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या आ गया, अबोधी प्लेन, R ग्रुप आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। ये R' आ गया हमारे पास। सपोज करो मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए एक और बार मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे बेस ऐड कर दिया। एक और बार जब बेस ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये ब्रिज हेड वाले हाइड्रोजन तो ऐसे ही है अबोधी प्लेन, यानी कि कन्वेक्स फेस अब भी कहाँ है, अबोधी प्लेन। लेकिन यहाँ पे ये R ग्रुप ऑन दी प्लेन चला गया, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बन गई। अब R"X सपोज करो आपने ऐड कर दिया, तो अब कन्वेक्स साइड देखो अबोधी प्लेन हो गई, ये R तो ऑन दी प्लेन चला गया R'। अब दोबारा से कन्वेक्स फेस पे अटैक करोगे तो R'(X कन्वेक्स फेस पे आ जाएगा, यानी कि R'(X कहाँ पे आ जाएगा, कहाँ पे आ जाएगा, अबोधी प्लेन आ जाएगा। तो अबोधी प्लेन यहाँ पे क्या आ जाएगा, R', और आपका R' कहाँ चला जाएगा, ऑटोमेटिकली बिलो द प्लेन। ये नहीं सोचना कि पहले तो यार यहाँ पे R' अबोधी प्लेन था, बिलो दी प्लेन कैसे चला गया। आप ये देखो ना, इनोलेट फॉर्मेशन होते ही ये तो ऑन दी प्लेन हो गया, ठीक है, ऑन दी प्लेन आ गया। अब जब आप दोबारा से R'(X ऐड करोगे इसमें, तो ये कन्वेक्स फेस पे जाएगा, अब ये मॉलिक्यूल हमारे पास बन जाएगा। एक और एग्जांपल इसमें देखो, सपोज करो हमने क्या किया, ये कर दिया हमने, हमारे पास दो 5 मेंबर्ड ही ले रहा हूँ मैं अब भी। अब दूसरी रिंग्स भी ले सकते हो, 5 मेंबर्ड में ले रहा हूँ ताकि सिंपली एक जैसे लगे, आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे ये दोनों तो कन्वेक्स फेस किस साइड है, अबोधी प्लेन कन्वेक्स फेस है। यहाँ पे सपोज करो मैंने सोडियम हाइड्राइड डाल दिया पहले, तो यहाँ पे इनोलेट फॉर्मेशन होगी। सेकेंड हमने ऐड कर दिया यहाँ पे ये वाला मोलिक्यूल, तो यहाँ पे ये एक तरह का एस्टर है। जब इनोलेट बनेगा तो देखो क्या होगा, पहले तो हमने इनोलेट बना दिया यहाँ पे ऐसे, तो अब कन्वेक्स फेस कौन सा, अबोधी प्लेन, तो अबोधी प्लेन इस पे अटैक होगा इस मॉलिक्यूल पे। तो देखो अटैक कैसे होगा, यहाँ से बॉन्ड है, यहाँ पे ये बॉन्ड टूट के इस कार्बन के थ्रू कार्बन पे अटैक करेगा। कार्बन के 5 बॉन्ड होते ये बॉन्ड ऊपर जाएगा, फिर से नीचे आएगा, तो ये लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा। तो देखो क्या बनेगा हमारे पास, ये एक 5 मेंबर्ड रिंग यहाँ पे, ये एक 5 मेंबर्ड रिंग यहाँ पे, अबोधी प्लेन यहाँ पे हाइड्रोजन, अबोधी प्लेन यहाँ पे हाइड्रोजन। तो अबोधी प्लेन क्या जुड़ जाएगा यहाँ पे, COOM, ये यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है कि हमेशा कन्वेक्स फेस के साइड से आपको क्या करना है, अटैक करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है आई थिंक यहाँ तक। अब सपोज करो मैं NaBH4 यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, तो ये नहीं सोचना क्योंकि यहाँ पे तो यार बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी। असल में तो ये मॉलिक्यूल ऐसे है ना, देखो असल में तो ये मॉलिक्यूल ऐसे है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या है
ये वाला ग्रुप है, ऐसे है मॉलिक्यूल। अब भी आपको कन्वेक्स फेस से ही अटैक कराना है, इस पे एक्सियल इक्वेटोरियल नहीं सोचना। ये सिस फ्यूज्ड रिंग्स हैं, फ्यूज्ड रिंग्स के अंदर हमेशा आपको कन्वेक्स और कनकेव फेस देखना, आपको ये नहीं देखना एक्सियल इक्वेटोरियल। तो अब ये अगर यहाँ से अटैक करेगा, कन्वेक्स फेस की साइड से अटैक करेगा, यानी अबो द प्लेन अटैक करेगा, तो ये OH कहाँ पे चला जाएगा हमारा, OH हमारा चला जाएगा बिलो द प्लेन। कन्वेक्स फेस कौन सा है, जहाँ पे ब्रिज हेड कार्बन वाले जिस फेस में है वो क्या है हमारा, कन्वेक्स फेस है। तो यहाँ पे कन्वेक्स फेस की साइड हाइड्रोजन आ गया हमारा NaBH4 से, और OH कहाँ पे आ गया, बिलो द प्लेन आ गया। ये आपको ध्यान रखना है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में सपोज करो सिंपल वही हम कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, लेकिन इस बार यहाँ पे हमने सल्फर ऐड कर दिया। देखो अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे सपोज करो अबो द प्लेन हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी अबो द प्लेन हाइड्रोजन है, ब्रिज हेड कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन सिस हैं, यानी कि सिस फ्यूज्ड रिंग्स होगी, और अबो द प्लेन है तो यानी कन्वेक्स फेस मॉलिक्यूल का अबो द प्लेन हो गया। अब यहाँ पे हम लोग पहले स्टेप में सपोज करो बेस ऐड करेंगे, तो बेस यहाँ से हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। सेकेंड पोजिशन पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड करेंगे, तो इलेक्ट्रोफाइल कन्वेक्स फेस की साइड ऐड होगा। कन्वेक्स फेस कौन सा है यहाँ पे, अबो द प्लेन, क्योंकि ब्रिज हेड कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन अबो द प्लेन है। तो यहाँ पे कन्वेक्स फेस पे क्या ऐड हो जाएगा हमारा, इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे हमारा सल्फर। लेकिन सपोज करो आपको सल्फर है यहाँ पे, तो हमारे पास एक एडवांटेज है। सपोज करो आपको बिलो द प्लेन ऐड करना है, तो सबसे पहले तो आप क्या करो, इस सल्फर की ऑक्सीडेशन कर दो। सल्फर की ऑक्सीडेशन देखो कैसे करोगे, यहाँ पे अबो द प्लेन हाइड्रोजन, अबो द प्लेन हाइड्रोजन, यहाँ पे हमारा सल्फर है। तो जब आप सल्फर की ऑक्सीडेशन करोगे तो देखो हमने क्या डाल दिया, हाइपरवैलेंट आयोडीन कंपाउंड डाल दिया। ये ऑक्सीडेशन कर देगा सल्फर के ऊपर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा देगा। और देखो ये कंपाउंड ऐसे है, असल में सल्फर ऐसे है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि जब ये लगाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन लगाएगा, तो किस साइड से अटैक करेगा, ये कन्वेक्स फेस की साइड से अटैक करेगा। तो कन्वेक्स फेस की साइड क्या लगा दिया, इसने ऑक्सीजन लगा दिया। अब कन्वेक्स फेस की साइड इसने अगर ऑक्सीजन लगा दिया, सपोज करो इसने ऑक्सीजन लगा दिया, तो नेक्स्ट जब हम अटैक करेंगे तो किस साइड जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल बिलो द प्लेन चला जाएगा। देखो तो नेक्स्ट में देखो हमने क्या किया, नेक्स्ट में हमने ऐड कर दिया यहाँ पे बेस ऐड कर दिया। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन हो गया है, ये O बन गया है। असल में ये ऐसे है, बेस ऐड करने के बाद जब इलेक्ट्रोफाइल ऐड करोगे तो कहाँ पे जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, कनकेव फेस की साइड इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा। यहाँ पे क्या है, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन है अबो द प्लेन, यहाँ पे भी क्या है, हाइड्रोजन अबो द प्लेन, इस तरह से। अच्छा एक और एग्जाम्पल देखते हैं सिस फ्यूज्ड रिंग्स का ही। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड ले लेते हैं। देखो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे एक 5 मेंबर्ड रिंग है, यहाँ पे हमने 4 मेंबर्ड रिंग ले लिया, यहाँ पे अबो द प्लेन हाइड्रोजन है। तो ऑब्वियसली हमारा कन्वेक्स फेस किस साइड में हो गया, अबो द प्लेन हो गया, क्योंकि ब्रिज हेड कार्बन के दोनों हाइड्रोजन अबो द प्लेन है। अगर आप इसके अंदर MCPBA मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, ये पर एसिड है, डालते हो तो इपोक्सीडेशन होगा। इपोक्सीडेशन भी हमेशा किस साइड से होगा, कन्वेक्स फेस की साइड से होगा। कन्वेक्स फेस किस साइड है हमारा, अबो द प्लेन है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कहाँ पे आ जाएगा, अबो द प्लेन। सपोज करो आपको अबो द प्लेन नहीं लेके आना, बिलो द प्लेन लेके आना, तो एक और मेथड आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप बिलो द प्लेन लाने के लिए सबसे बेस्ट मेथड इपोक्साइड बनाने का, देखो हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। अब सबसे पहले NBS ऐड कर दो इसमें, NBS भी ऐड कर सकते हो। एक और मॉलिक्यूल भी होता है, देखो ऐसा होता है, इसको यहाँ पे नाइट्रोजन NH, यहाँ पे Br, ये भी ऐड कर सकते हो। ये दोनों क्या करते हैं, ब्रोमीनियम आयन ऐड कर देते हैं। ब्रोमीनियम आयन भी कन्वेक्स फेस की साइड से ऐड होगा। जब ब्रोमीनियम आयन कन्वेक्स फेस की साइड से ऐड होगा, कन्वेक्स फेस किस साइड है, अबो द प्लेन है। क्यों, क्योंकि हमारे जो ब्रिज हेड कार्बन के हाइड्रोजन है वो अबो द प्लेन है। तो यहाँ पे ब्रोमीनियम आयन हमारा ऐड हो गया अबो द प्लेन। अब यहाँ पे आपने क्या ऐड कर दिया, यहाँ पे सपोज करो आपने वाटर ऐड कर दिया, H2O आपने ऐड कर दिया। तो H2O बिलो द प्लेन इस ब्रोमीनियम आयन को ओपन कर देगा रिज्यूल सिलेक्टिवली, और यहाँ पे देखो क्या होगा, सॉरी स्टीरियो सिलेक्टिवली। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। अगर यहाँ पे ब्रोमीनियम अबो द प्लेन था तो वाटर कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा बिलो द प्लेन। अब इसमें आप NaOH अगर यहाँ पे ऐड करोगे तो OH क्या करेगा, हाइड्रोजन निकाल लेगा। सबसे पहले यहाँ पे एनायन बनेगा। देखो ये हाइड्रोजन अबो द प्लेन है, दोनों के दोनों, यहाँ पे हाइड्रोजन अबो द प्लेन, ब्रोमीन अबो द प्लेन है, O नेगेटिव यहाँ पे बिलो द प्लेन आ गया। O नेगेटिव अटैक करके इस ब्रोमीन को निकाल सकता। और यहाँ पे अब आपका इपोक्साइड किस साइड में फॉर्म हो जाएगा, इपोक्साइड फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे बिलो द प्लेन की साइड में, जबकि आपका कन्वेक्स फेस कौन सा है, अबो द प्लेन की साइड कन्वेक्स फेस है। फिर भी हमने
कनकेव फेस में इपोक्सीडेशन कर लिया। तो ये मेथड है इपोक्सीडेशन करने का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये वाली चीज़ कर सकते हैं। तो ये था कि इपोक्साइड कैसे बनाए कनकेव फेस। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। ये क्लेडन में दिया हुआ है कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है इसमें, कि एक रिंग दी हुई है 6 मेंबर्ड यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे एक 3 मेंबर्ड रिंग दी हुई है। तो यहाँ पे देखो ये भी सिस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, सिस में ज़्यादा स्टेबल है। तो कन्वेक्स फेस कौन सा हो गया इसका, कन्वेक्स फेस हो गया अबोधी प्लेन। क्यों, क्योंकि ब्रिज हेड कार्बन अबोधी प्लेन है। यहाँ पे एक COOMe एस्टर ग्रुप अबोधी प्लेन था, एक एस्टर ग्रुप यहाँ पे बिलो द प्लेन था। तो यहाँ पे क्या कमाल की स्टीरियोकेमिस्ट्री देखी गई कि जब NaOH के साथ इसको हाइड्रोलाइज किया गया, इसको जब हाइड्रोलिसिस की गई बेसिक मीडियम में, तो जो कन्वेक्स फेस की साइड हमारा एस्टर ग्रुप था, सिर्फ उसी की हाइड्रोलिसिस होती है। कनकेव फेस की साइड जो हमारा एस्टर ग्रुप है उसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती है। तो यहाँ पे जो कन्वेक्स फेस की साइड था उसी ग्रुप की हाइड्रोलिसिस हुई, कनकेव फेस की साइड जो एस्टर ग्रुप था उसकी हाइड्रोलिसिस नहीं हुई। तो ये भी आप देख सकते हैं, एक प्रोमिनेंट एग्जांपल है कि कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री को। अब एक और एग्जांपल देखो, यहाँ पे 5 मेंबर रिंग मैं फिर से बना रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास अबोधी प्लेन हाइड्रोजन है, अबोधी प्लेन हाइड्रोजन है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है सपोज करो। तो यहाँ पे हमने LDA डाल दिया। पहले स्टेप में LDA क्या करेगा, यहाँ पे इपोक्साइड की इनोलेट की फॉर्मेशन कर देगा यहाँ पे। सेकंड हमने R1X डाल दिया। थर्ड हमने फिर LDA डाल दिया, और फिर से हमने फोर्थ पोजीशन पे R XX डाल दिया। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करो क्या बनेगा। ये हम पहले भी कर चुके हैं अभी वाली जो रिएक्शंस की हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, आइडोलेक्टेनाइजेशन, और उसके बाद एक हम रिवीजन क्वेश्चन करेंगे सारी वीडियोज़ को जो रिवाइज करा देगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।